बिहार में जमीन के सर्वे का काम जारी है और ये पिछले करीब 2 हफ्ते से चल रहा है और इसको लेकर ग्रामीण स्तर से कई सारे पॉजिटिव फीडबैक हैं, कई सारे निगेटिव फीडबैक हैं। वैसे में सरकार को काफ़ी सफाई भी देनी पड़ रही है, सरकार से कई सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। हमारे साथ जय सिंह हैं जो इस विभाग के सचिव हैं। अभी तक का जो आपका फीडबैक है उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं लोगों को? सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो आ रही है कि लोगों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है। दूसरी समस्या आ रही है कि कई सारे लोग जो हैं वो अभी इस राज्य से बाहर हैं। तो ये दो मुख्य प्रकार की समस्याएं हैं और दोनों ही समस्याओं को हम लोगों ने हैंडल किया है और लोगों को ये अपना बताया है कि उस दोनों ही मामलों में वो किस प्रकार से इस सर्वे में अपना भागीदारी अपनी कर सकते हैं। अगर कागजात नहीं है तब कैसे होगा? एक तो कागजात लोगों का कहना है नहीं है, लेकिन हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कागजात उपलब्ध हैं पहले उनको आप देख लीजिए। सामान्यतया ये होता है कि जब फील्ड में कोई भी व्यक्ति जाता है अंचलों में, राजस्व कार्यालयों में, तो उसको टालने के लिए एक शिकायत मिलती है कि कह दिया जाता है कि खतियान नहीं है, दस्तावेज नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने लगभग राजस्व के 15 करोड़ पन्नों को स्कैन करके भू अभिलेख की साइट पर डाला हुआ है, जिसमें बिहार के लगभग 35,000 गाँवों के खतियान उपलब्ध हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि कोई भी दस्तावेज नहीं है उस साइट को सर्च कर लें, वहां देख लें। और अगर कोई ऐसा दस्तावेज है जिसकी डुप्लीकेट कॉपी कहीं से मिल सकती है, जैसे अगर कोई सेल डीड है, आज वो नष्ट हो गई है, तो लेकिन वो सेल डीड में निबंधन के कार्यालय में उसकी प्रति उपलब्ध रहती है, वहाँ से निकलवा सकते हैं। तो इस प्रकार के उपायों को करके देख लें। उसके बाद भी अगर कोई कागज़ नहीं है फिर भी वो स्वघोषणा जरूर समर्पित करें। अगर लोग बाहर हैं, बिहार में नहीं हैं, अपने गांव में नहीं हैं, तो वो कैसे कराएंगे? इस प्रक्रिया में कैसे शामिल होंगे? इस प्रक्रिया में शामिल इस तरीके से हो सकते हैं कि इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है उसमें वो स्वघोषणा जो समर्पित करने का काम ऑनलाइन अपलोड करके कहीं भी कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, आगे की प्रक्रिया में जो भी दस्तावेज सार्वजनिक होंगे, प्रकाशित होंगे, उनको दूर बैठे देख सकते हैं। अगर उन दस्तावेजों पर कोई आपत्ति हो तो दूर से ही बैठ करके वो आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार से अगर बाहर भी हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी भागीदारी कर सकते हैं। तीसरा एक सवाल है कि एक ऑनलाइन ऑफलाइन का है, लोग उतने ज़्यादा ऑनलाइन से वेल वर्स नहीं है। किसान, बिहार के किसान अभी भी उतने ज़्यादा टेक सेवी नहीं है। देखिए, टेक सेवी तो होना समय की ज़रूरत है, टेक सेवी होना पड़ेगा। और इससे फ़ायदा ये है कि कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। बहुत बार हम लोगों को ये शिकायतें मिलती हैं कि किसान अपना कागजात देना चाहता है लेकिन अमीन नहीं मिल रहा है। तो इन चीज़ों का उपाय इसी में है कि आप किसी अमीन की चिंता किए बिना, उसको खोजे बिना ऑनलाइन अपलोड करें। अगर आप तकनीकी रूप से बहुत दक्ष नहीं हैं तो वसुधा केंद्र जो हैं गांव-गांव में खुले हुए हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं और वहां के माध्यम से आप इस कार्रवाई को करें। यही मैं चाहूँगा, यही अपील करूँगा। एक बहुत आम शिकायत है कि आपने ये जो सीमांकन कराने की जिम्मेदारी है वो किसानों के ऊपर या उसके भू मालिक के ऊपर छोड़ दी है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा विवाद है। नहीं, हम लोगों ने किसानों से कहीं अपेक्षा नहीं की है कि वो अपनी ज़मीन का सीमांकन कराएं, लेकिन उनको अपनी ज़मीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उनकी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है। अगर ये जानकारी उनको नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से आस पड़ोस का अगर कोई व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाना चाहेगा तो ये फ़ायदा उठा सकता है। हम लोग कोई इसको मैंडेटरी नहीं किया है हम लोगों ने, लेकिन अगर आप अपनी ज़मीन की जानकारी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा ही है। एक और विवाद वंशावली को लेकर है। वंशावली को लेकर के कोई भी विवाद नहीं है, लोगों की कुछ परीक्षाएं हैं। तो उन परीक्षाओं के संदर्भ में विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कानून है उस कानून का ही अनुपालन किया जाना संभव हो पाएगा और उसको वायलेट करके कोई भी कार्रवाई करना वर्तमान में संभव नहीं होगा। एक रजिस्टर 2 को लेकर है कि 90% ज़मीन अभी भी रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ी है, जिसके कारण लोगों को ये डर है कि वो ज़मीन उनके हाथ से निकल जाएगी। नहीं, ये कहना मैं सही नहीं मानूंगा कि 90% ज़मीन रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ी है, इसलिए क्योंकि हम विभाग जो है एक साल में करीबन 30 से 32 लाख दाखिल खारिज के आवेदन प्राप्त होते हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में ज़मीन उसमें छूटी रहती अगर, तो इतनी बड़ी संख्या में दाखिल खारिज का आवेदन नहीं आता। दाखिल खारिज का आवेदन तभी आता है जब वो ज़मीन रजिस्टर 2 में होती है। हो सकता है कुछ मामलों में वो छूटी हो, तो उसको दर्ज करने का उपाय है। परिमार्जन का पोर्टल शुरू किया है विभाग ने, उसको ऑनलाइन कर सकते हैं
और अगर इसके बाद भी कोई परेशानी है तो विभाग से या जिले में समाहर्ता से इन लोगों से संपर्क करके लोग बताएं, उन परेशानियों का हल निकाला जाएगा। विभाग इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि पूरी प्रणाली लोगों के लिए काम कर रही है। अगर कहीं लोगों को दिक्कत आ रही है तो हम उसको सुनेंगे, समझेंगे, उसका उपाय निकालेंगे। एक ये देखा जा रहा है कि जो लोगों की समस्या है, जो लोगों का रस है, डिपार्टमेंट के पास में उस तुलना में अधिकारी कर्मचारी नहीं है। ये होता है। अभी काफ़ी जब इतना बड़ा आयोजन शुरू हुआ, इतना बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ है तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में एक साथ चल रहा है, तो अधिकारी कर्मचारियों की कमी तो है, लेकिन उसके बावजूद विभाग अपनी पूरी क्षमता के साथ ये प्रयास कर रहा है कि लोगों को कोई परेशानी न हो। और आने वाले समय में हम लोग कर्मचारियों की और बाकी पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाएंगे। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। एक और डर है कि जमीन मेरे हाथ से निकल जाएगी। किसी की ज़मीन उसके हाथ से नहीं निकलेगी अगर विधिक रूप से वो ज़मीन उसके पास है। इसमें सिर्फ वही लोग चिंतित होंगे जिन्होंने किसी कमज़ोर व्यक्ति की ज़मीन कब्जा कर रखी है, कहीं कोई सरकारी ज़मीन कब्जा कर रखी है, उनको चिंता करने की ज़रूरत है। बाकी किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक और ये है कि अब तक के अनुभव के आधार पर आप लोग क्या क्या मॉडिफिकेशन लाने वाले हैं? एक सबसे बड़ा तो हम लोगों ने ये सोचा है कि अभी स्वघोषणा समर्पित करने की जो तिथि थी शुरुआत में 30 दिन की, उसको हम लोग अभी 3 महीने करेंगे और कम से कम इसको नवंबर माह तक चलाएंगे, क्योंकि छठ के समय बिहार के बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहरी राज्यों से आते हैं। तो निश्चित रूप से छठ पर्व के अगले 15 से 20 दिन का समय निश्चित रूप से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग यह कोशिश करेंगे कि जो सुनवाइयों का कार्यक्रम हो जिसमें कि फैसले लिए जाते हैं, उनमें पदाधिकारियों को शामिल किया जाए, न कि केवल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ को। हम लोगों को यह भी सूचना मिली थी, कई लोगों की यह भी डिमांड थी कि जब सुनवाइयाँ होती हैं तो उसका निष्पादन गुणवत्तापूर्वक नहीं होता है। तो विभाग यह भी विचार कर रहा है कि इसमें और भी लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। इसके अलावा भी लोगों की बातचीत से जो चीज़ें निकल के आएंगी विभाग उसको देखेगा और आने वाले समय में यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो परिवर्तन भी करेगा। यानी कि आप ओपन फॉर सजेशन, ओपन फॉर चेंज है। निश्चित रूप से ये पूरी की पूरी कार्रवाई लोगों के उनके भले के लिए हो रही है, तो सरकार इसमें पूरी तरीके से खुली है लोगों के सुझावों को मानने के लिए, उसके अनुरूप कार्य करने के लिए। इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि लोगों में एक पैनिक हो गया है? ये पैनिक कुछ लोगों ने फैलाया है। एक बहुत ऐसे लोगों का समूह है जो कि नहीं चाहता है कि ज़मीन संबंधी मामलों का निपटारा हो ताकि वो अपना प्रभाव जमा सकें। तो वो लोग नहीं चाहते हैं। तो हम लोगों की सरकार की निगाह है कि गरीब लोगों को और किसानों को, मजदूरों को किस तरीके से उनकी ज़मीन पर हक मिले, इसके बारे में काम किया जाए। हम लोग वही सोच रहे हैं। पैनिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सर्वे के कार्यक्रम का जो भी समापन होगा वो आज से 1 साल बाद होगा। अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। अभी जस्ट कागजात इकट्ठे किए जा रहे हैं, फिर उसको देखा जाएगा, परखा जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी, उसका निपटारा होगा, तब जाकर के कोई अंतिम खतियान बनेगा। अभी कुछ अंतिम रूप से नहीं हो रहा है, अभी शुरुआत हुई है। अभी कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। मिडिल मैन से, बिचौलियों से बचने के लिए कोई आपने उपाय रखा है? क्योंकि अभी सभी जगह थोड़े बिचौलिए इस पूरे सिस्टम पे हावी हैं। देखिए, बिचौलियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सिस्टम को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए ताकि लोगों को किसी बिचौलिए से संपर्क करने की ज़रूरत ही न पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल कागजातों की प्रति प्राप्त करना। आपको पता होगा, हम लोगों को भी सूचना मिल रही है कि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। उसी में बीच में कुछ मिडिल मैन हैं जो कह रहे हैं कि हम आपका कागजात निकलवा देते हैं। लोगों से अनावश्यक फॉर्म भराए जा रहे हैं। इन चीज़ों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें लोग। अपने खुद से नहीं हो सकता है तो आप वसुधा केंद्रों का उपयोग करें, साइबर कैफ़े का उपयोग करें। बट मिडिल मैन से बचने का अच्छा उपाय यही है कि अधिक से अधिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के इस कार्रवाई को संपन्न करें। यदि कोई आपसे संपर्क करता है, कोई अवांछित मांग करता है, अपने ज़िले में सेटलमेंट अफसर को, डीएम को सूचित करें या यहाँ निदेशालय को, विभाग को सूचित करें। इसमें 0 टॉलरेंस है। कहीं किसी प्रकार की सूचना आई और पाया गया कि सही शिकायत है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।